जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी के क्लास 10 त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन है, जहाँ पे जो है प्रश्न दिया गया कि ए बी सी एक त्रिभुज है और त्रिभुज ए बी सी में बी जो है समकोण है, राइट एंगल है और ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ हमको जो है फाइंड करनी है, साइन ए कॉस ए, और दूसरा जो है प्रश्न उसमें पूछा गया है कि साइन सी और कॉस सी का मान बता दीजिए। तो अपनी सुविधा के लिए जो है यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिए हैं और ये त्रिभुज जो है हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब इसका जो है नामकरण कर लेते हैं। नामकरण पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसा कि सवाल में कह रहा है क्या कि ये जो बी है, बी हमारा समकोण है, तो यहाँ पे समकोण बना है तो इसका नाम देंगे बी। बाकी आप ए सी कहीं भी रख दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनरली ए और सी ये हो गया हमारा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा क्या कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी ये हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर और बी सी हमारा ये है, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमसे साइन का मान मांगा गया है, कॉस ए का वैल्यू, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू। तो पहले हम ये दोनों फाइंड करते हैं, उसके बाद जो है दूसरे प्रश्न पे जाएंगे। तो एक समकोण त्रिभुज में अगर ए बी और बी सी का मान दिया है, जैसा कि हम लोग जानते हैं एक समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण होता है, तो अक्सर ये किया जाएगा कि आपको जो है दो भुजाओं की लंबाई दे दी जाएगी, आपको जो है तीसरे भुजाओं की लंबाई जो है ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो है समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे देखिए लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि कर्ण के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो पाइथागोरस का फार्मूला यूज करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में हमको निकालना है एसी, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये फार्मूला तो सबको याद होनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में लागू होता है और उसके लिए क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सारे मानों को पुट करते हैं। चलिए ए बी का मान कितना है 24, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं है। 24 का स्क्वायर हो गया हमारा 576 और प्लस हो गया 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो गया 625, ठीक है। देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 625, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर जो होगा हमारा 25 होगा, सेंटीमीटर कह दीजिए। ए सी का मान निकल के आ गया हमारा कितना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें आपको एक बात ध्यान देना है कि जब भी ये देगा प्रश्न तो हमेशा दो ही भुजा देगा, ठीक है। दो ही भुजाओं का जो है मान दे रखे दिया जाएगा। आपको जो है तीसरा भुजा की लंबाई जो है इसी विधि पाइथागोरस प्रमेय से जो है निकालना है, ठीक है। चाहे वो कर्ण दे सकता है, लंब दे देगा तो आपको आधार निकालना है, या फिर जो है कर्ण और आधार दिया है तो फिर जो है आपको लंब निकालना है। तो तीन में से कोई दो भुजा हमेशा आपको दे दिया जाएगा और तीसरी भुजा की लंबाई जो है इस प्रमेय के द्वारा हम निकाल लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है साइन ए का मान निकालना और कॉस ए का मान निकालना। तो पॉज करके इसको नोट लिख लीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ए सी का मान निकाल लिए हैं। अब चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ और यहाँ पे कह रहा है क्या कि साइन ए का मान बताइए क्या होगा। अब उसके बाद की कहानी देखिए। अब हमको निकालना है साइन ए, ठीक है। अब यहाँ कोण का जो है अलग अलग महत्व है, हर एक कोण का। आपसे जो है समकोण बनाने की बी के बारे में कभी नहीं पूछेगा किसका, ए और सी के बारे में। जैसे कि यहाँ दोनों प्रश्न दे सकते हैं, यहाँ ए लगा हुआ है और यहाँ पे सी लगा हुआ है। तो कोण के आधार पे तो एक बात आपको यहाँ पे जान लेना है कि अगर यहाँ देखिए ध्यान से, अगर इस कोण के बारे में बात हो रही है, कोण ए के बारे में बातें हो रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए, ठीक है, समझने के लिए और आने वाले प्रश्नों को हल करने के लिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि आखिर कोण लगा कौन सा है, ए है, सी है या कुछ और है। जैसा होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अगर इस कोण के बारे में बात हो
तो देखिए इस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम लोग बोलेंगे पी, यानी कि परपेंडिकुलर होगा वो, ठीक है। जिस कोण के बारे में बात होगी उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा क्या होगा, उसका लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। उसी तरह से अगर हम इस कोण के बारे में बात करें, इस कोण यानी कि कोण सी के बारे में बात करें, तो इसके सामने वाली भुजा ए बी है, तो इसके लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि सी के लिए ए बी हमारा क्या हो जाएगा, लंब होगा, और ए के लिए जो है बी सी हमारा लंब होगा। दूसरी बात यह है जरूरी जानना कि इसका जो कर्ण होता है ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। P कभी B बन जाएगा और B कभी P बन जाएगा, लेकिन कर्ण हमेशा जो है कांस्टेंट रहेगा, वो एक जगह स्थिर रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, बदलेगा ये और ये। अगर इस कोण के बारे में बात करेंगे तो इसका मान लिया जाएगा, अगर C के बारे में बात होगी हमारा P जो है AB बनेगा, ठीक है। इतनी सारी बातें। अब चलते हैं यहाँ पे साइन A। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन जो होता है वो हम पढ़ रखे हैं कि साइन होता है P/H। साइन क्या होता है, P/H। चलिए साइन हमारा होता है P/H, यानी कि P/H। अच्छा यहाँ पे अगर बात करें, देखिए यहाँ पे बार बार आपको कह रहे हैं कि एंगल देखिए A लगा हुआ है, इसको हम साफ कर देते हैं थोड़ा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए A के बारे में बात हो रही है, हम अभी आपको बताएं कि अगर इस कोण के बारे में बात हो तो इसके लिए ये P होगा, ना कि BC जो बनेगा वो P बनेगा। तो कह सकते हैं त्रिभुज के अनुसार BC और H हमेशा फिक्स रहता है, H कभी नहीं बदलता है। अगर यहाँ पे बात करें H क्या होगा हमारा AC, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए BC का वैल्यू है 7 और AC का वैल्यू है 25, और ये हो गया हमारा आंसर। कितना ईजी है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, कॉस A, सेम वही पैटर्न आपको अपनाना है। कॉस देखिए क्या होता है कि कॉस बराबर हम लोग जानते हैं ये होता है B/H, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, कॉस जो होता है B/H। अच्छा फिर आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कॉस A के बारे में बातें हो रही थी यहाँ, और इसके लिए इस एंगल के लिए जो होगा B कौन होगा हमारा, BC होगा, ठीक है। इसको लिख देते हैं B/H, और B यहाँ पे कौन है, AB बटे ये हो गया H हमारा AC, ठीक है। और AB का वैल्यू कितनी है 24 बाय AC हमारा 25, एंड ये हो गया हमारा आंसर। कितना ईजी है। तो बशर्ते आपको ये वाला बात जो बताया आपको कि कौन किस कोण के बारे में बात हो रही है, और उस कोण के अनुसार जो है P और B का जो है चयन करना है, ठीक है। देखिए अगला सवाल में जो है क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा जो है यहाँ पे सेम पहले जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया है कि वहाँ पर जो है आपसे एंगल A के बारे में पूछा जा रहा था और यहाँ पर जो है C के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। ये दूसरी का साइन C के बारे में बात हो रही है। अब देखिए कि एंगल C के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए इस बात पे कि एंगल C के बारे में हम अभी अभी आपको बताए हैं कि जिस कोण के बारे में बात होगी उसके सामने वाला जो साइड होगा वो हमारा क्या होगा, P होगा। तो अगर C के बारे में बातें हो रही तो इसके सामने वाली भुजा ये है और ये हमारा क्या हो जाएगा, P, यानी कि लंब हो जाएगा। अच्छा साइन A हो या C हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, साइन हमेशा क्या होता है, P/H होता है, ठीक है। चाहे A के बारे में बात हो या C के बारे में, उससे फर्क नहीं पड़ता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये तो हम लोग जानते ही हैं, लंब बटे कर्ण। तो साइन C लंब। अब देखिए इसके लिए जो इस कोण के लिए लंब कौन होगा, कहिएगा कि AB। अच्छा इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, P/H है ना। अच्छा इस कोण के लिए लंब कौन होगा, AB। कर्ण तो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता है, AC, यानी कि हो गया 24/25, और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। दूसरा अगर चले हम cos C के बारे में बात हो रही है, cos C। अब देखिए यहाँ पे cos B वही होता है हमारा B/H, ये मान कभी नहीं बदलता है, चाहे वो A के बारे में बात करें या कोण C के बारे में बात करें, ये हमेशा B/H। अब देखिए इस कोण के लिए B कौन होगा, अगर इस कोण के लिए ये हमारा P है तो स्वाभाविक है ये वाला साइड जो होगा BC, ये हमारा क्या होगा, B होगा, ठीक है, यानी कि अच्छा इसको लिख लेते हैं B/H, और ये हो गया हमारा BC बटे AC। BC का वैल्यू है 7 और AC का वैल्यू है 25। बस हो गया, कितना ईजी था। आपको समझने में कोई परेशानी, दुख, समस्या, तकलीफ, कष्ट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे, बाकी आप देख लीजिए। तो यही था प्रश्न, ठीक है। मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए